रोटी, दाल, चावल। जोधपुर नाम के शहर में मोना अपने पति, बच्चों और सास ससुर के साथ रहती थी। मोना की सुबह नाश्ते में क्या बनेगा से शुरू होती और रात के खाने में क्या बनेगा पर खत्म। ऐसी ही एक सुबह। बच्चों के टिफिन बांध देती हूँ, आज तो बहुत लेट हो गया। पिंकू, डेजी, पोहा दे दो ना टिफिन में। नहीं, मैं पोहा नहीं खाऊंगा मम्मी, हर रोज घूम फिर के पोहा ही दे देती हो। अच्छा तो रोटी ले जा बेटा। कल तीनों टाइम रोटी खिलाई थी मम्मी तुमने, संडे को भी रोटी, अब मैं नहीं खाऊंगी रोटी। हे भगवान, ऐसे ही करते रहेंगे ये दोनों तो इनकी तो बस ही छूट जाएगी। अच्छा ठीक है, आज नूडल्स बना देती हूँ, अब तो ठीक है ना? अरे वाह, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। आई लव यू मम्मी। डेजी और पिंकू पूरे घर में इधर उधर करते रहते हैं और मोना रसोई से आवाज़ लगाती रहती है। मोना की बात सुनकर संध्या कहती है, वाह, ये आजकल की बहू है, काम कम हो इसलिए बच्चों को मैदा खिलाने राजी है। खैर मुझे क्या, मैं बोलने गई तो बोलेंगी कि मेरे बच्चे हैं, जो चाहूँ खिलाऊं। अरे भगवान, धीरे बोलो वरना सुबह सुबह रामायण हो जाएगी। अरे हम बूढ़ों को नाश्ता भी मिलेगा कि नहीं? मोना फौरन बच्चों को टिफ़िन देकर अपनी सास के पास जाती है। क्या बना दूं मम्मी जी? अरे कुछ भी बना दे जो जल्दी बने। पोहा ही बना देती हूँ। मोना पोहा बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। तभी ऑफिस के लिए तैयार होकर सौरव खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठता है। नाश्ते में क्या है आज? पोहा बनाया है जी। मुझे नहीं खाना यार पोहा, तुम्हें पता है ना ऐसे सूखे खाने से मेरा गला सड़ता है। पर जल्दी में मैं यही बना पाई, अभी रोटी और गीली सब्जी बना देती हूँ। बहुत दया कर चुकी हो तुम, अब रहने दो, मैं आज बाहर ही खा लूँगा। मोना को बहुत दुख होता है। नाश्ता उसके हलक से नीचे ही नहीं उतरता। सुमेध और संध्या आराम से नाश्ता करके अपने कमरे में जाने लगते हैं। पति के पसंद का तो ख्याल रखा कर बहू, समय नहीं रहता तो जल्दी उठा कर। अरे मैं तो 3 बजे ही उठ जाया करती थी। ये कहकर संध्या अपने कमरे में चली जाती है। मोना पूरा घर का झाड़ू पोछा लगाती है। काम वाली को बर्तन धोने देने के बाद कपड़े मशीन में डालकर जैसे ही बैठती है कि उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है। 12:30। अरे आज तो समय भागे जा रहा है। दोपहर के खाने की तैयारी कर देती हूँ वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। मोना अपने ससुर के पास जाकर उनसे पूछती है, पापा जी दोपहर के खाने में क्या बना दूँ? जो तेरी सास को ठीक लगे वही बना दे बहू। मोना अपनी सास के पास जाकर उनसे पूछती है, मम्मी जी दोपहर में क्या बना दूँ? तू तो ऐसा बात कर रही है जैसा तुझे पता ही नहीं इस घर में कौन क्या खाता है। अरे बना ले अपने हिसाब से, शादी के 15 साल के बाद भी मुझसे पूछने आती है। ठीक है मम्मी जी, फिर तो मैं दाल चावल बना लेती हूँ। दाल चावल? तो साथ में भिंडी ही बनाना, बाकी सब्जियां तो भाई इतनी महंगी हुई पड़ी हैं। तो दाल में टमाटर का छौंक नहीं लगाऊं क्या मम्मी जी? ना ना बिल्कुल नहीं। बेचारी मोना खाना बनाकर अपने सास ससुर को खाने पर बुलाती है। ये क्या बहू, भिंडी और ये दाल में टमाटर क्यों नहीं डाला, और रोटी कहाँ है? आप ही ने तो बोला था पापा जी कि जो मम्मी जी बोले बना लूं। तो सब्जी पूछने को बोला था बहू, तू नहीं जानती कि रोटी के बिना मुझे संतुष्टि नहीं होती? वो कल तीनों टाइम आपके लिए रोटी ही बनाई थी पापा जी, वही रोटी बची हुई है, कोई खाना ही नहीं चाहता तो आज इसलिए नहीं बनाई। कल की रोटी पड़ी है वही ला दूं क्या पापा जी? हाँ हाँ ले आ, ये कौन से कहीं के शहंशाह हैं। तभी बच्चे आ जाते हैं स्कूल से। मम्मी खाना। आओ दोनों आ जाओ। वाह भिंडी, ये क्या मम्मी, आलू की सब्जी क्यों नहीं बनाई? अब मेरे लिए इस चावल को फ्राई कर दो, वही खा लूँगा मैं। हाँ तो मैं भी वही खा लूँगी। ये कहकर दोनों बच्चे कपड़े बदलने चले जाते हैं। अपने घर पर हो रहे इस तमाशे से अब मोना चिढ़ने लगी थी। घर में 6 लोग और 6 तरह के पकवान। मैं क्या अपनी प्लेट लगाऊं? सबने जो छोड़ा है वही खा लेती हूँ, अनाज बर्बाद तो नहीं होगा। सुबह से सभी का मूड बड़ा खराब था, इसलिए मोना रात के खाने पर सबकी पसंद के अनुसार अलग अलग खाना बनाती है। पापा जी के लिए रोटी और सूखी सब्जी, बच्चों के लिए आटा का पास्ता, मम्मी जी के लिए चावल दाल और सब्जी, और इनके लिए आलू की गीली सब्जी और रोटी।
बेचारी मोना इतना काम करके पसीना पसीना हो जाती है। वो जैसे ही रसोई से सारे खाने को डाइनिंग टेबल पर सजाकर बाहर ले आती है तो देखती है कि सभी बाहर जाने के लिए तैयार होकर बैठे हैं। मोना, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब बाहर खाने पर जा रहे हैं। क्या? हाँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब तो रेडी हैं। वैसे मम्मी, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? ये आजकल की बहू है, 2 मिनट रसोई में क्या गई पसीना आने लगता है। हम तो एक बार में 40-40 लोगों का खाना बनाते थे। क्या जी? अरे मुझे मत फंसाओ तुम। बेचारे मोना के तो तोते उड़ जाते हैं। वो थक हार कर इतनी मेहनत से सबके लिए खाना बनाती है और सबने अलग ही प्लान बना लिया था। इतना काम करने के कारण मोना बहुत थक गई थी और उसमें अपनी सास का ताना सुनकर अब तो उसकी सब्र का बाण ही टूट जाता है। वो गुस्से में कहती है, दिन भर नौकरों की तरह काम करो और फिर भी सबका मुंह बना ही रहता है। अब मैंने जो इतना खाना बनाया है उसका क्या होगा? कौन खाएगा उसे? और माँ जी, खास करके तो आपके मन का ही खाना बनाती हूँ मैं। अरे मैं इंसान हूँ, गर्मी है तो पसीना तो आएगा ही। आपको मेरा पसीना पसंद नहीं तो रसोई में एसी लगवा लीजिए, और मेरा खाना पसंद नहीं है ना तो एक काम वाली रख लीजिए जिसको उससे जो बनवाना हो आराम से बनवाना। ये कहते हुए मोना को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाती है। हे भगवान, अरे कोई डॉक्टर को तो बुलाओ। सौरव फौरन डॉक्टर को बुलाता है। आपको आराम की ज़रूरत है मोना जी, अपने शरीर से ऊपर काम मत कीजिए। शरीर रहा तो सब हो जाएगा, आप आराम कीजिए। आप लोग खाना खा लीजिए, मैं अब ठीक हूँ। कोई बाहर नहीं जाता, सब मोना का बनाया खाना खाते हैं। अगले दिन ये रोज़ रोज़ की झिकझिक से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब हमें काम वाली रखनी होगी। पापा, आप अपने दोस्तों को कह दीजिए, किसी को भी कोई काम वाली पता हो तो बताएं। मम्मी, आप भी, और बच्चों तुम लोग भी। मैं भी ढूंढता हूँ, कोई मिल जाए तो। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। किसी को काम वाली मांगती है क्या? मेरे को पता चला यहाँ पर कोई काम वाली ढूंढ रहा है। हाँ, पर सिर्फ काम वाली नहीं, ऐसी कोई जो खाना भी बना दे। इडली, मसाला इडली, डोसा, रवा डोसा, चाइनीज़, इटालियन, पूड़ी, कचौड़ी, पराठा, बड़े, दही बड़े, सब कुछ। अरे अरे रुक भी जा। खाने के मामले में कचरे का हाथ पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। क्यों, तू हलवाइयों के घर की है क्या? माई, खुद ही हलवाई हूँ मैं, पहले ढाबे पे जो काम करती थी। तो फिर ठीक है, आज से ही काम पर आ जाओ, बाकी मम्मी तुमसे बात कर लेगी। मम्मी, निकलता हूँ मैं। मोना के ससुराल के रोटी दाल चावल के मसले को हल करने के लिए अब आ गई थी कजरी। पर अब मसला हल होगा या उलझ जाएगा, वो तो वक्त ही बताएगा।